Hello everyone, this is Mohammad Azhar and you are watching Mechanical Batch YouTube channel. Guys, हमने लास्ट वीडियो में दो न्यूमेरिकल देखे थे, आज एक और देखते हैं। देखने से बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है, पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। A Pelton wheel is working under a gross head of 400 meter. The water is supplied through penstoke of diameter 1 meter and length 4 km from reservoir to Pelton wheel. The coefficient of friction for the penstoke is given as 0.008. The jet of water of diameter 150 mm strikes the bucket of the wheel and gets deflected through an angle of 165 degree. The relative velocity of water at outlet is reduced by 15% due to the friction between inside surface and bucket and water. If the velocity of bucket is 0.45 times the jet velocity at inlet and mechanical efficiency is 85%, determine power given to the runner, shaft power, hydraulic efficiency, overall efficiency. चलिए लिखते हैं गिवन। लिखते हैं गिवन। हमें ग्रॉस हेड गिवन है, इसमें ग्रॉस हेड इज इक्वल टू 400 मीटर। डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक डीपी लिख लेते हैं 1 मीटर। लेंथ ऑफ पेनस्टॉक इज ऑल्सो गिवन 4 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4000 मीटर। फ्रॉम रिजर्वायर टू द पेल्टन व्हील, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द पेनस्टॉक मींस F इज इक्वल टू 0.008। आगे बात करते हैं द जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, मतलब जेट का डायमीटर दे रखा है D इज इक्वल टू 150 mm। इसको मीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 0.15 मीटर। द बकेट ऑफ व्हील एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो गिवन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 165 डिग्री। The relative velocity of water at outlet is reduced by 15% due to friction between inside surface of bucket and water. अब ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब डायग्राम बनाऊंगा। If the velocity of bucket is 0.45 times, तो लिख लेते हैं velocity of bucket कहा गया है, तब भी ये u होगा 0.45 times of inlet jet velocity at inlet. मैकेनिकल इफिशियंसी भी हमें गिवन है 85%। लिख लेते हैं इसे, 0.85 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं। हमसे पूछा गया है रनर पावर, शाफ्ट पावर, हाइड्रोलिक इफिशियंसी पूछी गई है और ओवरऑल इफिशियंसी पूछी गई है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये VR1 रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ये U हो गया, U1 वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये V1 VW1 के इक्वल होता है। और हमारा वाटर निकल जाता है रिलेटिव वेलोसिटी से, ये निकल गया स्ट्राइक करने के बाद। U2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, V2 के दो कंपोनेंट हो गए, VF2 VW2 फाई बीटा। ये सब हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165। ये फाई है, ये भी फाई होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम फाई को कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय लीनियर पेयर। तो 180 माइनस 165, ये पूरा 180 होगा स्ट्रेट एंगल, इसमें से 165 माइनस करेंगे तो हमारा फाई आ जाएगा 15 डिग्री। यहां तक समझ आया होगा। अब जो हमें गिवन था वो देखते हैं। ये चीज
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट मीन्स VR2। VR2 क्या हुआ है, इज रिड्यूस्ड बाय 15%। हम जानते हैं VR2 VR1 के इक्वल होता था, अब ये रिड्यूस हुआ है 15%, इसका मतलब ये हुआ VR1 माइनस 15% ऑफ VR1, ऐसी तो ही रिड्यूस होगा ये। अब इसको फाइंड करते हैं, यानी VR2 इज इक्वल टू VR1 माइनस 15/100 इंटू VR1। VR2 इज इक्वल टू VR1 माइनस 0.15 VR1, तो VR2 इज इक्वल टू 0.85 VR1। यहां से हमें पता लगा ये जो वैल्यू है ये K की दे रखी है, ये VR2 हो जाएगा 0.85 VR1। यहां तक बात समझ आई होगी। अब आगे हम बात करते हैं रनर पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो रनर पावर हो जाए या वर्क डन पर सेकेंड ऑन रनर हो, बात सेम रहेगी। वर्क डन पर सेकेंड ऑन रनर, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ρA V1 VW1 प्लस VW2U, यही होता है। इसको हम और रनर पावर भी कहते हैं। रनर पावर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ρQ VW1 प्लस VW2U। हमारे पास V1 भी नहीं है, VW1 भी नहीं है, VW2 भी नहीं है, U भी नहीं है, V1 कुछ भी नहीं है, तो हमें सब कुछ फाइंड करना है कि कैसे। जब भी, हाँ एक बात याद रखिएगा आप अगर एक जेट लगा हुआ है तो जितना हमारा वाटर पेनस्टॉक से आएगा वो सिर्फ एक ही जेट से पास होगा। तो हम मान लेते हैं टोटल फ्लो इज इक्वल टू फ्लो थ्रू वन जेट। फॉर्मूला लिख लेते हैं, π/4 dP यानी डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक इनटू V स्टार मान लेते हैं, वेलोसिटी जो होगी जेट की, सॉरी वेलोसिटी पेनस्टॉक में वाटर की, इक्वल टू π/4 d का स्क्वायर इनटू V1। π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, ये हमें दे रखा था 1 का स्क्वायर हो गया इनटू V स्टार इज इक्वल टू d दे रखा था 0.15, हमने मीटर में चेंज किया था इसे, इनटू V1। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आया V स्टार का 0.15 का स्क्वायर तो इक्वल टू 0.0225 V1। ये रिलेशन हमारा अभी यूज होगा, देखते हैं कैसे। अब हम जानते हैं ग्रॉस हेड का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस हेड इज इक्वल टू नेट हेड प्लस हेड लॉसेस, यही होता है। और HF हमने हेड लॉस इन नोजल में देखा था कि H हमारा V1 स्क्वायर अपॉन 2G होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहां पुट कर देते हैं, HG इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस इसका फॉर्मूला होता है 4FL। इसकी जो वेलोसिटी है पेनस्टॉक में वो हमने मानी थी V स्टार, 4FL V स्क्वायर अपॉन 2G dP मतलब डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक, हमने यही सब कुछ माना था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, 400 इज इक्वल टू ग्रॉस हेड दे रखा था 400 V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 4 इंटू 0.008 इंटू लेंथ थी 4000 इंटू V स्टार का अभी रिलेशन देखा है तो 0.0225 V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 dP यानी डायमीटर पेनस्टॉक है हमारा 1 मीटर। सब कुछ लगा दिया, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 यानी 400 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो यहां बचा हमारा 1 प्लस 4 इंटू 0.008 इंटू 4000 इंटू 0.0225 का स्क्वायर। यहां से V1 देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं। 400 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
4 इंटू 0.008 इंटू 4000 इंटू 0.0225 का स्क्वायर। रूट निकालते हैं तो V1 की वैल्यू आ गई 85.85 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब V1 आ गया तो हम यहां से H भी फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, हैंड टू हैंड H को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ V1 स्क्वायर अपॉन 2G लिख लेता हूँ दोबारा से। H इज इक्वल टू 85.85 का स्क्वायर अपॉन 2G, 2 इंटू 9.81। कैलकुलेट करते हैं। 85.85 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो H आ गया हमारा 375.65 मीटर। V1 आ गया, H आ गया। अच्छा, अब हम जानते हैं V1 किसके इक्वल होता है, VW1 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये VW1 के भी इक्वल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, हमें एक रिलेशन भी गिवन है कि U इज इक्वल टू 0.45 V1। तो इसके आगे का देखते हैं। तो लिख लेते हैं U इज इक्वल टू 0.45 V1। U कितना आएगा, 0.45 V1 आया था 85.85, तो U आएगा 0.45 इंटू 85.85 38.63 ही रहने देंगे मीटर पर सेकेंड। U आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे VR1। VR1 कैसे निकालेंगे देख लीजिए। V1 माइनस U1 कर देंगे। एक बात और, ये तो हमें पता ही रहता है कि U1 इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U रहता है पेल्टन व्हील के केस में। तो हम U लगा देंगे, यानी V1 माइनस का U। V1 आया है 85.85, U आ गया 30.63, तो VR1 कितना आ जाएगा देखिएगा, 85.85 माइनस 38.63, 85.85 माइनस 38.63, तो VR1 आ गया हमारा 47.22 मीटर पर सेकेंड। VR1 भी हमने फाइंड कर लिया। अब VR1 VR2 के बीच में एक रिलेशन निकाला था, ये देखिए VR2 इक्वल टू 0.85 VR1। इसका यूज करते हैं VR2 निकालने के लिए। तो VR2 इज इक्वल टू 0.85 VR1, 0.85 इंटू 47.22, 0.8 कैलकुलेट करते हैं। 47.22 इंटू 0.85, तो VR2 इज इक्वल टू 40.14 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमारे पास V1 आ गया, VW1 आ गया, U आ गया, VW2 रह गया है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। तो cos फाई लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है U प्लस VW2 अपॉन VR2, यही लगाएंगे हम। तो हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू U2 प्लस VW2 अपॉन VR2। हम जानते हैं U2 U के इक्वल होता है, जो अभी हमने फाइंड किया है। फाई हमारा 15 है, तो cos 15 इक्वल टू U आया है 38.63 प्लस VW2 अपॉन VR2 निकला, अभी हमने फाइंड किया 40.14। देखेंगे कितना आएगा आंसर। cos 15 इंटू 40.14 माइनस 38.63, VW2 की वैल्यू आ गई है 0.14 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को। अब हम रनर पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रनर पावर इज इक्वल टू रो ए V1 VW1 प्लस VW2 U। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। रो वाटर के लिए 1000 होता है, 1000 इंटू π/4 डायमीटर ऑफ जेट अभी फाइंड किया था 0.15 का स्क्वायर। V1 आया है 85.85, VW1 भी हमारा V1 के इक्वल है, तो 85.85 अगेन। VW2 आया है हमारा 0.14, लिख लेते हैं 0.14
इंटू यू हो गया 38.63। ओके, कैलकुलेट करते हैं। 1000 इंटू पाई इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू 85.85 इंटू ब्रैकेट 85.85 प्लस 0.14 ब्रैकेट क्लोज इंटू 38.63 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से रनर पावर आती है हमारी 5039,475.708 वॉट। इसको किलो वॉट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना हो गया। तो 5039.475 किलोवाट, इतना ही रहने देते हैं। हमारा पूछा था पहला रनर पावर, वो हमने फाइंड कर लिया है। सेकेंड थिंग, शाफ्ट पावर कैसे निकालेंगे हम जानते हैं। मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर होती है। पुट कर देते हैं 0.85, ये हमें गिवन था। शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर कितना है 5039,475.708। तो शाफ्ट पावर देख लेते हैं इंटू 0.85। शाफ्ट पावर आ गया 4283554.352 वॉट। किलो वॉट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो शाफ्ट पावर इज इक्वल टू 4283554 किलोवाट। हमसे शाफ्ट पावर भी पूछी गई थी, वो भी हमने फाइंड कर ली है। अब एक चीज, दो चीजें रह गई हैं, हाइड्रोलिक इफिशियंसी एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 2 इंटू VW1 प्लस VW2 U अपॉन V1 का स्क्वायर। पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। 2 इंटू VW1 हो गया 85.85 प्लस 0.14 U हो गया 38.63 डिवाइडेड बाय 85.85 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू 85.85 प्लस 0.14 इंटू 38.63 डिवाइडेड बाय 85.85 का स्क्वायर। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 0.9014। अगर परसेंटेज में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90.14%। अब हमारा सिर्फ एक चीज रह गई है फाइंड करने के लिए, वो है ओवरऑल इफिशिएंसी। तो ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी एंड मैकेनिकल इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी आया था 0.9014 इंटू ये गिवन था 0.85, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.9014 इंटू 0.85, तो ये हो गया 0.7662। अगर परसेंटेज में करेंगे तो 76.62%। यहाँ तक हो गया। हम तो 4 चीजें पूछी थी, वो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, न्यूमेरिकल समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।